दिल्ली में 6 जनवरी को मेयर और डिप्टी मेयर के साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव होने जा रहा है। जो तमाम निगम पार्षद चुने गए हैं वो भी शपथ लेंगे, लेकिन इस चुनाव से पहले खेल शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में जिन लोगों को वोटिंग राइट्स हैं वो आप जानते हैं कि उसमें चुने हुए 250 पार्षद वोट करेंगे। इसके अलावा विधायक वोट करेंगे। जो 14 विधायक हैं वो 7 लोकसभा सांसद वोट करेंगे और 3 राज्यसभा सांसद वोट करेंगे। कुल 274 लोग वोट करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्टैंडिंग कमेटी, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर मानी जाती है निगम में, उसके चुनाव को लेकर एक अलग खेल की बात कही जा रही है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने आरोप ये लगाया कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उपराज्यपाल की ओर से मनोनीत पार्षदों को लेकर, जिन्हें एल्डरमैन भी कहा जाता है, वो दिल्ली सरकार को बाईपास करते हुए वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या कुछ कहा है आतिशी मार्लेना ने, पहले आप वो सुनिए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पे एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, मनोनीत पार्षदों का नोटिफिकेशन। एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षद होते हैं और ये 10 मनोनीत पार्षद हमेशा से, चाहे दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, इन मनोनीत पार्षदों के नाम दिल्ली सरकार द्वारा एलजी साहब को भेजे जाते हैं। 2017 में भी दिल्ली सरकार द्वारा एलजी साहब को भेजे गए थे। ये सरकार के अर्बन डेवलपमेंट विभाग के थ्रू भेजे जाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले, चाहे 2012 में, 2007 में जब शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार थी, तब भी दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मनोनीत पार्षदों के नाम एलजी साहब को भेजे जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने सोचा कि हम अपनी गुंडागर्दी दिखाएं और कल एलजी साहब विनय सक्सेना जी ने एमसीडी की कमिश्नर को कॉल किया और कहा कि मनोनीत पार्षदों की फाइल आप सीधा मुझे भेज दो और दिल्ली सरकार को पूरी तरह से बाईपास कर दो। वो फाइल एमसीडी के कमिश्नर द्वारा दिल्ली सरकार को नहीं भेजी गई। जिस प्रक्रिया से फाइल पास होती है कि पहले डेप्यूटी सेक्रेटरी के पास जाती है, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के पास जाती है, सेक्रेटरी के पास जाती है, मंत्री के पास जाती है और वहां से एलजी साहब को भेजी जाती है। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को बाईपास किया गया और एमसीडी कमिश्नर से सीधा एलजी साहब को फाइल भेजी गई और आज सुबह ये इल्लीगल, पूरी तरह से गैर संवैधानिक, गैर कानूनी नोटिफिकेशन को निकाला गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं को मनोनीत पार्षद एलजी साहब द्वारा घोषित किया गया है। यह प्रक्रिया बिल्कुल गैर कानूनी है, यह प्रक्रिया बिल्कुल गैर संवैधानिक है और मैं एलजी साहब से और भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं कि अपनी ये गुंडागर्दी बंद करिए, अपना ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बंद करिए, दिल्ली की जनता के काम रोकने का प्रयास बंद करिए, क्योंकि दिल्ली की जनता सब देख रही है। तो आतिशी मार्लेना का बयान आपने सुना, सीधे तौर पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा दिया है, पूरी प्रक्रिया को गैर कानूनी बता दिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बात इसके आगे की है। आगे की बात यह है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो गजट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें जो मनोनीत सदस्य हैं 10 एल्डरमैन, उन्हें दरअसल आप पहले ये समझ लीजिए कि एल्डरमैन कौन होते हैं।
एल्डरमैन जो है वो होते हैं वो 10 सदस्य जिन्हें मनोनीत किया जाता है और उनकी जो भूमिका है वो ये होती है कि वो अपने क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, उन्हें एमसीडी का भी जानकारी होती है, अनुभव भी होता है। लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन आया उसमें 2 नाम ऐसे आए हैं जिसमें वो लोग उस जगह से ताल्लुक ही नहीं रखते, अपने जोन से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ये गजट नोटिफिकेशन जो है वो हड़बड़ी में आया है और अब दूसरा गजट नोटिफिकेशन आएगा जिसमें 2 नाम बदले गए हैं। वो 2 नाम कौन है वो भी आपको बता देते हैं। तो हड़बड़ी में ऐसे लोगों का नामांकन हुआ है जो एमसीडी इलाके में रहते ही नहीं, जिसमें आपको बता दें ये जो 2 नाम की जिनकी बात हो रही है उसमें महेश सिंह तोमर की जगह अब सुनीत चौहान को जगह दी गई है, तो वहीं कमलजीत सिंह की जगह मनोज जैन मनोनीत किए गए हैं। सभी मनोनीत पार्षद 12 में से सिर्फ 3 जोन के रहने वाले हैं जो नरेला, सिविल लाइंस और सेंट्रल जोन में वोटिंग कर समीकरणों को बदल सकते हैं। तो देखिए खेल जो है वो शुरू हो चुका है। चुनाव में 1 दिन का वक्त बाकी है और इस 1 दिन में किस तरीके से खेल बदल रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा 6 जनवरी को उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।